महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित एक वृतांत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व जिज्ञासावश दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि हमारे और पांडव पक्ष के योद्धा जो इस महायुद्ध में भाग लेने आए हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो भीष्म पितामह ने सब योद्धाओं की श्रेणी का वर्णन किया कि कौन रथी है, कौन अतिरथी और कौन महारथी। आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृतांत को और जानते हैं देवव्रत भीष्म जी के अनुसार कौन था सबसे शक्तिशाली कौरव। ओम गणपते चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। भीष्म जी बोले, गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। मैं तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं उन सब का वर्णन करता हूँ। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्त्र, लक्ष और करोड़ों तक पहुँच जाती है। तथापि उनमें जो प्रधान हैं उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम बहुत बड़े उदार रथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो। तुम लोग अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ। अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध में तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्र वेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। महान धनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी ही मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। वे अपने सगे भांजों नकुल और सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समर भूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को अतिरथी ही समझता हूँ। सोमदेव के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्वा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुदृढ़ हैं। ये रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं। अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया था। उस महान कलेश को ये भूले नहीं है। राजन, उस समय इन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुश्मन पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। भीष्म जी ने कहा, राजन, कंबोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने जाते हैं। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। महिष्मती पुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। कुरुनंदन, पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने जाते हैं। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले विंद और अनुविंद सम्रांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगर्त देशीय 5 भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। विराट नगर में दक्षिण गोग्रह के युद्ध के समय 4 पांडवों के साथ इनका वैर बढ़ गया था। पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगर्तों का अप्रिय किया था, उस पहले के वैर को याद रखते हुए ये 5 वीर संग्राम भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र, ये दोनों रथी तो हैं ही, रथियों में भी श्रेष्ठ हैं। ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। महाराज, अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है, जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। कृपाचार्य कार्तिकेय की ही भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की ही भांति अजेय भी हैं। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समर भूमि में विचरण करेंगे।
भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, ये तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। ये पांडवों से वैर बांधकर युद्ध करेगा। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायु के समान है। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ तथा महारथी है। गांडीवधारी अर्जुन की ही भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। ये महारथी चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है, किंतु इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे ना तो अतिरथी मानता हूँ और ना रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः ये सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है, अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होने पर भी नवयुवकों से अच्छे हैं। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान हैं। भारद्वाज नंदन रथ यूथपतियों के समुदाय के भी उत्पत्ति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य का समुज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है। आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उसकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्रित एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृप श्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं। ये विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। महाराज, रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। क्रूर कर्मा राक्षस राज आलमबुश भी महारथी है। राजन, ये पहले के वैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेगा। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे थे। कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। गांधार देश के प्रधान वीर अचल और वृषक, ये साथ रहने वाले दोनों भाई धुर्धर्ष रथी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। ये अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। ये कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना ही रथी कहलाने के योग्य है, क्योंकि ये मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। ये दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपयुक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में ये कर्ण अधिरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर ये कदापि जीवित नहीं बच सकता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।